छठा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, इसको जरा बोलो एक बार तो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत लोग इसको बोल ही नहीं पाते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखो ये बहुत ही इजी नाउन है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट भी लग जाए, क्योंकि एक ऐसा नाउन होने वाला कंफ्यूजन है। हाँ, क्योंकि ये नाउन तुम्हें दिखाई नहीं दिया है, आज तक कभी नहीं दिखा दिखाई नाउन, और मुझे भी नहीं दिखा, मैं अभी तक ढूंढ ही रहा हूँ। ठीक है, ये नाउन कभी दिखता नहीं, ये बहुत शर्मीला नाउन होता है, इसीलिए अब आज तक किसी के सामने ये नाउन आया ही नहीं। बहुत शर्मीला होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। आप लोग ब्रेकर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका डेफिनेशन देखो क्या हो सकता है। इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो इट कैन नॉट। देखो कैन नॉट मैंने बताया कि हमेशा एक साथ लिखा जाता है। इट कैन नॉट बी सीन। देखो ये कभी देखा नहीं जा सकता है, टच दे, कभी छुआ नहीं जा सकता है। अब जिस चीज को जब तुम देख नहीं पाओगे, छू नहीं पाओगे, क्या उसको टेस्ट कर पाओगे? नो सर, उसको टेस्ट भी नहीं किया, टेस्टेड भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे कोई थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है? देखो थर्ड फॉर्म बेटे पैसिव वॉइस में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थर्ड फॉर्म आ रहा है। आर हर्ड, देखो इसको सुना भी नहीं जा सकता है, बस क्या किया जा सकता है? बट मतलब होता है लेकिन। दूसरी आर बोलेगा उसको। हाँ बेटा, उसको आर बोलेगा। आर, आर मतलब होता है अथवा। देखो एक ऐसा नाउन जिसको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना चखा जा सके, टेस्ट ना किया जा सके, ना ही सुना जा सके, क्या किया जा सके? बट फेल्ट, लेकिन उसको क्या किया जा सके? महसूस किया जाएगा। उसी नाम को क्या बोला जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट कॉल्ड, उसी नाम को कहा जाएगा अब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बेटा, देखो जब किसी चीज का हमारे मन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वो नाउन का एग्जांपल ढूंढने में या वर्ड लाइन ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले डेफिनेशन और उसकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। देखो जैसा कि इसका नाम क्या कह रहा है? अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, ये सिर्फ भाव व्यक्त करेगा, कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में मैंने वही लिखा था कि एक ऐसा नाउन जो ना कभी दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना ही कभी छुआ जा सकता है, उसको हमेशा क्या किया जा सकता है? महसूस किया जाता है। हमेशा उसको क्या किया जाएगा? सिर्फ महसूस किया जाएगा, महसूस किया जाएगा, तो भी अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा नहीं, आंतरिक रूप से, मतलब हृदय के द्वारा या मानसिक रूप से उसको सिर्फ महसूस किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखो हवा, हवा भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसको अपने त्वचा द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हवा को हम थोड़ी ना कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो हमें अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा महसूस होगा। वॉइस जो आवाज निकलता है, आवाज क्या दिखाई देता है? नहीं, तो क्या हम उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने? नहीं, क्योंकि वो हमारे कानों से क्या होता है? सुनाई देता है। लेकिन इस नाउन को देखो, ना देखा जाएगा, ना छुआ जाएगा, ना टेस्ट, ना ही सुना जाएगा, उस नाउन को बोला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको सिर्फ फील किया जाएगा, यहाँ हृदय से सिर्फ फील किया जाएगा, तो दिमाग से फील किया जाएगा। ठीक है, शारीरिक रूप से उसको सिर्फ फील किया जाएगा, उसी नाम को कहा जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एग्जांपल कोड लाइक क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल कह सकते हैं इनको, कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नाउन होते हैं कि हम उनको सिर्फ महसूस करते हैं। देखो पहला नाम होता है लव, बहुत इसमें भी है। लव मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? लव इज ब्लाइंड। हाँ, लव इज ब्लाइंड, कहते हैं प्रेम अंधा होता है। तो प्रेम कभी दिखा आज तक कि प्रेम लाल होता है या सफ़ेद सफ़ेद होता है? तुम्हारा प्रेम काला था इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ सफ़ेद प्यार ढूंढ ले। क्या कोई ऐसा कहा बेटा? प्रेम कभी नहीं दिखता, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो जैसे माँ बाप हमारे ऊपर प्रेम दिखाते हैं, बरसाते हैं, तो क्या उनका प्रेम हमें दिखाई देता है कि उनका प्रेम आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है? दिखाई दिया कभी आता है? नहीं, सिर्फ प्रेम को हम महसूस करते हैं कि यार मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा केयर करते हैं, इसलिए वो सारा काम मेरे लिए करते हैं। प्रेम को महसूस किया जाता है। पेन, क्या? पेन, पेन, बहुत सही। हेट मतलब भी नफरत होता है। क्या होता है? गुस्सा। नफरत, नफरत भी दिखता नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं? फील करते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं एंगर। देखो एंगर मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा कभी दिखा तुम्हें कि तुम्हारा गुस्सा है लाल है, देखो उसको पीला करो?
तुम्हारा हरा हरा गुस्सा आ रहा है, कभी दिखा? Yes, sir. तो गुस्सा भी दिखता नहीं, उसको क्या करते हैं हम? सिर्फ फील करते हैं। अभी एक शब्द उसने बोला था पेन। क्या बोला था? पेन मतलब होता है दर्द होता है। जो दर्द होता है कट जाता है, इसलिए हम उसको क्या महसूस करते हैं ना यहाँ से, यार हमारे मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, ठीक है? तो दर्द भी हमें दिखाई देता है कि किसका दर्द कौन से रंग का होता है, दर्द भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है? Happy. हैप्पी, हैप्पीनेस होता है बेटा, हैप्पी एडजेक्टिव होता है और इसका नाम होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ, खुशियाँ कभी दिखा खुशियाँ, ठीक है? सैडनेस, देखो जितने सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें ESS लगा हुआ होता है, ESS लगा हुआ होता है, वो सब अपशिष्ट नाम होते हैं। सर यहाँ से पहले तो ESS लगता है। हाँ, ESS लग जाता है, उसे बोलते हैं सैडनेस, मतलब सैडनेस नहीं, अपशिष्ट नाम बोलते हैं, ठीक है? एक और कैसे क्या कह सकते हैं? अकेलापन, अकेलापन के इंग्लिश होता है लोनली, लोनलीनेस, लोनलीनेस। देखो यहाँ पर भी ESS आ गया। Yes, sir. तो लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन, अकेलापन, अकेलापन किसी को दिखेगा नहीं बेटा, उसके बाद ही महसूस करता है, ठीक है? सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, समाज कभी दिखता नहीं है बेटा, ठीक है? एक ऐसा नाम, बहुत नाम सुने कि समाज ने मेरा नाक कटवा दिया, मूंछ कटवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन अगर पूछ रहे कि पापा चलते ये समाज है कहाँ, तो कहें पापा भी चुप हो जाएंगे यार कहाँ दिखाओगे उसको समाज, क्योंकि समाज है ही नहीं बेटा, वो सिर्फ मन का भाव है कि समाज वाले क्या कहें, ठीक है? कोई कहेगा सर जहाँ अधिक लोग रहते हो समाज होता सर है, समाज होता है सर। तो समाज नहीं होगा, भीड़ होगा ना, समाज वहाँ कहाँ गया? सर गाँव में सर प्रयोग करते हैं। हाँ, प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये नाम को हम कभी देखते नहीं, नाम तो है ये प्रयोग होता है, लेकिन इस नाम को हम कभी देख नहीं सकते हैं। एक और नाम सीधे चाँप जाओगे मनी, मैंने भी इसको पढ़ा, मुझे भी असर हुआ कि अच्छा मनी कहीं तो पैसा होता है क्या? पैसा को नहीं दिखते हैं, तो देखते भी नहीं देखते, हाँ करे नहीं देखते हो? नहीं देखते नहीं दिखता है बेटा, हमें रुपया दिखता है, हमें इंडिया की करेंसी दिखती है, किसी भी देश का उस देश का पैसा दिखता है, लेकिन मनी मन का भ्रम है, मन का भाव होता है, कहते हैं मुझे पैसा चाहिए। सर कहीं भी नोट पे नहीं लिखा है, किसी भी देश के नोट पे नहीं लिखा है मनी। हर देश के नोट पर करेंसी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? तो मनी बस एक मन का भाव होता है, भाव देता है और कुछ देता नहीं। अमेरिका में तो सही डॉलर चलते थे, अमेरिका की करेंसी हुई ना फिर, Yes, sir. लेकिन हम उसको भी तो पैसा कह सकते हैं, ऐसा कैसे? पैसा बिल्कुल। नेपाल का पैसा, नेपाली में पता नहीं क्या लिखा होता है, चाइना के पैसा में क्या लिखा होता है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन सबको हम पैसा कह ही सकते हैं। तो पैसा बोलने से सभी देश आ गया, सभी देश का पैसा उसमें आ गया, ठीक है? तो पैसा सिर्फ मन का भाव दे रहा है, भाव देता है। सब देश वाले लोग बोलते होंगे आई नीड मनी, आई वांट मनी, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सब देश वाले बोलते होंगे, ठीक है? तो इसलिए पैसा क्या होता है, अपशिष्ट नाम होता है। वैसे जितने कहते हैं कि सर मिलता है कुछ, वो ठीक है मिलता है, जो भी उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ बेटा। तो देखो ऐसे बहुत सारे नाउन पड़े हुए हैं जो श्रीमन जो भाव देते हैं वो असल में दिखते नहीं। तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वह नाउन जो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसको हम महसूस करते हैं अपने हृदय द्वारा या फिर दिमाग के द्वारा, उसको हम क्या करते हैं महसूस करते हैं। उन सभी नामों को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। इसका जल्दी से हम यूज देख लेते हैं, डेफिनेशन तुम लोग को लिखना है, ठीक है, लेकिन अभी लिख लेना, बस इसका मैं यूज दिखा दे रहा हूँ, ऊपर दिखा दे रहा हूँ, चलो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग को इसका यूज दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर नोट कर लेना, ठीक है। हाँ घबरा मत, नोट कर लेना। देखो इसका यूज बहुत ही सिंपल है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इसका यूज एक ही नाम में काम हो जाएगा हम लोगों को, एक ही नोट इसमें पढ़ना है, इसमें एक ही नोट कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जीवन और क्या होगा सिंगुलर, क्योंकि जो चीज में दिखता नहीं है तो हम उसको गिनेंगे कैसे कि एक है कि दो है, तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं एक ही तो मानेंगे हम उसको, तो उसको क्या मानेंगे हम सिंगुलर मानेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जीवन में क्या होगा हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है, और इसके साथ कोई आर्टिकल उर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ कभी कभी द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन निश्चित वाले केस में जब हमें निश्चित
नाउन को दिखाना होता है तब, ठीक है। एक ही नोट इसमें लिख रहा है हमें, जिसके बारे में जानते हैं ना सर। हाँ, कि इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। कौन से नाउन का रूप में प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लिखने की जरूरत है इसका। चलिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिख लेंगे सर। लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज इम्पोर्टेंट, पैसा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। देखो मनी ऑब्जेक्ट नाउन था, दूसरे साथ मैंने कौन सा वर्ब लगाया? सिंगुलर वर्ब। इनमें से कोई सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे बेटा, सबके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, Yes. ठीक है। Yes. हाँ चलो नोट कर लो।